हाँ, सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, मैनेजमेंट के बारे में भी हम देखेंगे और हम फाइनेंशियल रेशियोज भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में सब कुछ देखेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। डिस्क्लेमर है ये। फिर देखो आगे देखने जाए, हम देखें कंपनी के बारे में, जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो देखो कंपनी है वो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है जो पोर्ट ऑपरेट करती है और जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो भी कंपनी डेवलप करती है। सो ओवरऑल हम कंपनी की बात करें तो देखो कंपनी है वो पोर्ट और जो टर्मिनल्स आते हैं तो उसके अंदर कंपनी का प्रेजेंस है, वो ऑपरेट करती है कंपनी। और ये कंपनी की बात करें तो देखो कंपनी है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। सज्जन जिंदल की हम बात करें तो फिर देखो आगे देखने जाए तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 1999 में। ये कंपनी फाउंड हुई थी। फिर हम आगे देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि हम ओरिजिनली देखें तो देखो ये जो कंपनी है तो उसका नाम बदला गया था 2008 में। सो पहले उसका नाम था जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो 2008 में उसका नाम हक कर दिया गया था जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और कंपनी का 2023 में हम देखें तो कंपनी का आईपीओ भी आया था, राइट। 2800 करोड़ का कंपनी का आईपीओ आया था। सो अगर हम सामान्य भाषा में समझे कि कंपनी का बिजनेस क्या करती है कंपनी का, तो देखो कोई भी कंपनी है तो कंपनी सीधी सी बात है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट डेवलप करती है। तो अगर उसको दूसरी कंपनी में भेजना हो तो वो भेजेगी कहाँ से? वो एयर के जरिए भेजेगी या सी के जरिए भेजेगी? अब सीधी सी बात है कि सी के जरिए भेजेगी तो भाई वहाँ से भेजने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं, जैसे कि हम बात करें कि टर्मिनल्स होते, फिर जो पोर्ट्स होते हैं तो वो वही कंपनी मैनेज करती है। जो पोर्ट्स आते हैं फिर जो टर्मिनल्स आते हैं तो वो कंपनी मैनेज करती है। हाँ, तो वो क्या होता है कि अगर आपको जो सामान भेजना हो तो आप पोर्ट पर भेज सकते हो। और पोर्ट पर जाने के बाद जो सामान है तो वो कार्गो में लोड हो जाएगा। जो कार्गो जो शिप्स आती है तो उसमें लोड हो जाएगा। जो सामान है वो लोड होने के बाद वो दूसरे कंट्री में चला जाएगा। तो उससे क्या है कि आपको जो एक्सपोर्ट करवाना हो तो पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करवा सकते हो। और जो सामान आपको इंपोर्ट करवाना हो तो आप पोर्ट के जरिए इंपोर्ट भी करवा सकते हो, क्योंकि जो सामान है वो पोर्ट पर लैंड होगा। जो कार्गो शिप से तो बाहर से सामान ला रही है, राइट। हाँ, तो वो लैंड होगी कहाँ पे? हाँ, पोर्ट पर लैंड होगी। हाँ, तो सीधी सी बात है कि जो सामान आपको इंपोर्ट करवाना हो, एक्सपोर्ट करवाना हो तो आप करवा सकते हो। तो यही काम कंपनी करती है कि भाई जो बाहर से शिप्स आ रही है, हाँ, तो उसको मैनेज करती है। फिर जो सामान है तो उसको स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद जो सामान है तो उसको लॉजिस्टिक की ज़रूरत है तो उसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करके जिसने भी ये सामान मंगवाया होता है तो उसको पहुंचाती है कंपनी। ओवरऑल हम देखें तो पोर्ट भी ऑपरेट करती है और जो टर्मिनल्स आता है तो वो भी कंपनी ऑपरेट करती है। फिर हम आगे देखें तो देख पाएंगे कि कंपनी कार्गो हैंडल करती है। कार्गो यानी क्या कि जो शिप्स आती है तो उसके अंदर जो सामान होते हैं तो वो भी कंपनी हैंडल करती है। जैसे कि हमने देखा ही होगा कि भैया कंटेनर्स आते तो कंटेनर्स के अंदर जो सामान होते जो बाहर से इंपोर्ट किए होते, एक्सपोर्ट अगर किसी को एक्सपोर्ट करवाना हो बाहर किसी कंट्री में तो वो भी कंपनी हैंडल करती है। तो देख पा रहे होंगे कि द जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड द कार्गो हैंडलिंग, स्टोरिंग, लॉजिस्टिक सर्विस एट पोर्ट इंक्लूडिंग द सर्विस फॉर द ड्राई, लिक्विड बल्क, ब्रेक बल्क एंड कंटेनर कार्गो। सो देख पा रहे होंगे कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि द वैल्यू एडेड लॉजिस्टिक सर्विस। So the company offered the integrated logistics solution including the warehouse management, transportation, coordination and supply chain support service। तो देख पा रहे होंगे कंपनी ये सब भी सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो मैरी टाइम सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। मैरी टाइम सर्विस यानी कि क्या कि कार्गो के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर जो वेसल मैनेजमेंट, राइट, कि भाई वेसल को ट्रैक करना, राइट, उसको डॉक करवाना कि भाई वेसल कहाँ पे रुकेगी, तो वो सब भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि ओवरऑल देखें तो कंपनी पोर्ट ही ऑपरेट करती है पूरा। फिर देखो हम बात करें कि कंपनी कौन कौन से पोर्ट से वो ऑपरेट करती है इंडिया में, तो हम देखें और बाहर भी ऑपरेट करती है कंपनी पोर्ट्स, वो भी हम आके देखेंगे। वो पहले इंडिया में देख पा रहे होंगे कि वेस्टर्न कोस्ट, राइट, वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट, राइट, महाराष्ट्र एंड गोवा,
जयगरा पोर्ट महाराष्ट्र। कैपेसिटी कितनी है जो कार्गो हैंडल करते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है तो 55 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। तो देख पा रहे होंगे कि धर्मतर पोर्ट महाराष्ट्र में कंपनी ऑपरेट करती है, कंपनी का पोर्ट है। फिर हम देखें तो साउथ वेस्ट पोर्ट गोवा में है, हमरमुगांव। फिर हम देखें कर्नाटका में तो द मैंगलोर टर्मिनल्स, ये भी कंपनी ऑपरेट करती है। फिर हम आगे देख रहे थे तो देख पा रहे होंगे द ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स ओडिशा एंड तमिलनाडु, प्रदीप टर्मिनल्स, ये भी कंपनी ऑपरेट करती है। फिर हम देखें तो द इनोर टर्मिनल तमिलनाडु, तो ये भी कंपनी ऑपरेट करती है टर्मिनल की बात करें तो। फिर इंटरनेशनल की बात करें तो कंपनी का प्रेजेंस है यूएई में। सो जो फ्यूजियन पोर्ट है तो वो कंपनी ऑपरेट करती है, देख पा रहे होंगे। द स्टेट ऑफ द आर्ट लिक्विड टैंक स्टोरेज फैसिलिटी विथ 4,65,000 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी प्लस बल्क हैंडलिंग ऑपरेशन विथ 24 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी। फिर जो डीबा पोर्ट है तो वो भी कंपनी ऑपरेट करती है, तो देख पा रहे होंगे कि ड्राई बल्क टर्मिनल विथ 17 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी। फिर देखो टोटल करंट कैपेसिटी की बात करें कंपनी की, तो कंपनी है वो 10 जो पोर्ट है तो कंपनी ऑपरेट करती है, उसमें से हम देखें तो 3 प्राइवेट है, राइट, 3 प्राइवेट पोर्ट है और 7 टर्मिनल्स है हम देखें तो। सो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी है वो 10 पोर्ट्स कंसेंसेशन है वो ऑपरेट करती है। उसकी कंपनी जो कार्गो ऑपरेट करती है तो कंपनी उससे पैसा कमाती है। फिर जो कंपनी जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लीज पर देती है तो उससे भी कंपनी को अच्छा खासा पैसा जनरेट होता है। और कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे कि लॉजिस्टिक की सर्विस हो, फिर कंपनी ने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं तो उससे रिलेटेड भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो कंपनी वहाँ से भी पैसा जनरेट करती है ओवरऑल हम देखें तो। फिर देखो कंपनी की बात करें कि भाई कंपनी कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, राइट, तो देख पा रहे होंगे कि 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए कंपनी 2030 तक इन्वेस्टमेंट करने वाली है, राइट, कि कंपनी जो अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करने वाली है। तो कितनी इंक्रीज़ करेगी तो 400 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी कंपनी अचीव करेगी, यानी इतना टारगेट रखा हुआ है कि कंपनी 2030 तक 400 मेट्रिक टन एनम की कैपेसिटी अचीव करेगी, इतना टारगेट रखा हुआ है। तो इतना वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए। फिर हम देखो फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात करें तो मार्केट कैप देखिए कंपनी का, तो देख पा रहे होंगे कि 56,417 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू की बात करें तो 48 रुपीज़ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें हम तो 13.9% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 16.2% का है। फेस वैल्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे 2 रुपये है, और प्लेजिंग की बात करें तो 0 है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें हम। सो सितंबर 2025 की हम बात करें रेवेन्यू की तो 1,266 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 369 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो हम जून 2025 की बात करें तो 1,224 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 390 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। फिर मार्च 2025 की हम बात करें तो 1,283 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 516 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। दिसंबर 2024 की बात करें तो 1,182 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 336 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। फिर हम प्रीवियस ईयर का देखें तो सितंबर 2024 का देखें तो 1,001 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 374 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कि 374 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो हम 2025 से कंपेयर करने जाए, राइट, सितंबर 2024 का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। और प्रॉफिट की हम बात करें तो प्रॉफिट में देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। सितंबर 2025 का रिजल्ट है, सितंबर 2024 से हम कंपेयर करने जाए देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है बट प्रॉफिट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर हम ईयरली रिजल्ट देखें तो देखो मार्च 2025 की बात करें तो 4,476 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,521 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट, यानी कि 1,521 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। फिर मार्च
2024 की बात करें तो रेवेन्यू देखें तो 3763 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1161 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। मार्च 2023 की बात करें तो 3195 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 750 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और हम देखें मार्च 2022 की बात करें तो 2273 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 330 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। फिर हम बात करें बैलेंस शीट की तो सितंबर 2025 का देखें तो रिजर्व देखें हम तो देख पा रहे होंगे कि 9788 करोड़ का कंपनी का रिजर्व से देख पा रहे होंगे कंपनी के इतने रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखें तो देख पा रहे होंगे कि 4654 करोड़ की कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देखें तो 243 करोड़ की कंपनी के शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। और लीज लाइबिलिटी देखें तो 416 करोड़ की कंपनी के लीज लाइबिलिटीज है। और फिक्स एसेट की बात करें तो 9612 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स है। और कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस की बात करें तो 2173 करोड़ की कंपनी के कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 249 करोड़ के कंपनी के इन्वेस्टमेंट है। तो अच्छे खासे एसेट्स है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कंपनी के पास। फिर देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम बात करें तो कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें मार्च 2025 की हम बात करें तो देख पाएंगे कि कंपनी ने 2100 करोड़ के कैश जनरेट किए हुए हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम देखें तो मार्च 2024 की बात करें तो 1803 करोड़ के यानी कि 1803 करोड़ की कंपनी ने कैश जनरेट किए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी ने सर्विस देके कितना कैश जनरेट किया। देख पा रहे हैं कि कंपनी अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है। फिर देखो मैनेजमेंट की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि सज्जन जिंदल, देखो मैनेजमेंट की बात करें तो देखेंगे कि सज्जन जिंदल चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीजनल लीडर ऑफ द GSW ग्रुप, रिंकेश रॉय जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, ललित संघवी ऑल टाइम डायरेक्टर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, निर्मल कुमार जैन वाइस चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अरुण सीतारामन माहेश्वरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फिर आगे देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो अमिताभ कुमार शर्मा, अनूप कुमार मित्तल, अनीता बलेनी, अमिता चटर्जी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो कांतिलाल नारायण दास पटेल। सो देखो प्रमोटर की होल्डिंग्स के बारे में हम देखें तो सितंबर 2025 की देखें तो देख पा रहे होंगे कि 83.61% की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। FIS की बात करें तो 7.30% की FIS की होल्डिंग्स है। DIS की बात करें तो 2.54% की DIS की होल्डिंग्स है। पब्लिक की बात करें तो 5.63% की पब्लिक की होल्डिंग्स है। और अदर्स की बात करें तो 0.89% की अदर्स की होल्डिंग्स है। तो अच्छी खासी होल्डिंग्स है प्रमोटर की वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और FIS और DIS का भी प्रेजेंस है। सो आज के इस वीडियो में गाइस मैं यहीं तक रखते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।